आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी दुनिया का भेद खोलते हैं जो अक्सर ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजों के पीछे छुपी रहती है, यानी जनरल एनेस्थीसिया का सफर। हम में से बहुत से लोग इसे महज एक गहरी नींद समझ लेते हैं, लेकिन सच मानिए ये एक इंतहाई निपातुला कदम ब कदम चलने वाला लाइफ सेविंग प्रोसेस है। आज हम बिल्कुल करीब से देखेंगे कि एक एनेस्थेटिस्ट यानी बेहोशी का माहिर किस हैरतअंगेज महारत से इंसानी जिस्म के अहम तरीन फंक्शंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि एनेस्थीसिया आखिर काम कैसे करता है और एक एनेस्थेटिस्ट का किरदार किस कदर अहम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे अमल को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमने इस सफ़र को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। एनेस्थेटिस्ट से मुलाकात, जिस्म की तैयारी, नींद तारी करना, सांस की नाली को महफूज बनाना और आखिर में बहिफाजत बेदार होना। तो चलते हैं पहले मरहले की तरफ, एनेस्थेटिस्ट से मुलाकात और बुनियादी चेक्स। हिफाजत का ये अमल ऑपरेशन रूम में जाने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, ये महज कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। एनेस्थेटिस्ट सबसे पहले मरीज की प्राइमरी केयर क्लियरेंस का बगौर जायजा लेते हैं, लैब के नताइज देखते हैं और बार बार मरीज का नाम और तारीख पैदाइश कंफर्म करते हैं। इसके अलावा अद्वियात, किसी भी किस्म की एलर्जी, पुरानी सर्जरीज और दिल या सांस के हिस्ट्री के बारे में तफसीली सवालात किए जाते हैं। इसका मकसद हर चीज को 100% यकीनी बनाना है। वो सिर्फ आपको सुलाने के लिए मौजूद नहीं होते, बल्कि सर्जरी के दौरान आपकी बका की मुकम्मल जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। और यही वजह है कि अपने एनेस्थेटिस्ट को जानना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, एनेस्थेटिस्ट का काम सिर्फ मशीनों और दवाइयों तक महदूद नहीं है। सच बताएं तो सर्जरी से पहले कौन नहीं घबराता? ऐसे में मरीज़ की घबराहट को कम करने के लिए उनसे आम रोज़मर्रा की बातें करना, उनकी दिलचस्पियों के बारे में पूछना, ये सब एनेस्थेटिस्ट की महारत का एक लाजमी और शऊरी हिस्सा है। ये एतमाद साजी का वो अमल है जो आगे चलकर बहुत काम आता है। अब बढ़ते हैं दूसरे मरहले की जानिब, जिस्म की तैयारी और फिजिकल सेटअप। मान लीजिए कि अब मरीज ऑपरेशन रूम में आ चुका है। यहाँ हर काम एक खास तरतीब से होता है। सबसे पहले हाथ में 20 गेज का आईवी कैथीटर लगाया जाता है ताकि अद्वियात बराह रास्त खून में शामिल की जा सकें। फिर बाजुओं को आर्म बोर्ड्स पर महफूज किया जाता है। अब जरा मॉनिटर्स लगाने की तरतीब पर गौर करें, ये बहुत कमाल की चीज़ है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर कफ लगाया जाता है, क्योंकि इसे रीडिंग लेने में चंद सेकंड्स लगते हैं। उसके फौरन बाद खून में ऑक्सीजन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और दिल की धड़कन के लिए ईकेजी लगा दी जाती है। सर्जरी के दौरान यही मॉनिटर्स एनेस्थेटिस्ट की आंखें और कान बन जाते हैं। मॉनिटर्स लगने के बाद बारी आती है प्री ऑक्सीजनेशन की। एनेस्थेटिस्ट मरीज के चेहरे पर मास्क रखकर उसे गहरे सांस लेने का कहता है। मकसद ये होता है कि फेफड़ों से नाइट्रोजन गैस को निकालकर उन्हें 100% खालिस ऑक्सीजन से भर दिया जाए। ये बिल्कुल एक हिफाजती बफर या बैकअप तैयार करने जैसा है, जो अगले और सबसे अहम मरहले के लिए इंतहाई कीमती वक्त फराहम करता है। तीसरा मरहला, नींद तारी करना और अद्वियात की दुरुस्त तरतीब। अब यहाँ वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। आईवी के जरिए अद्वियात एक शानदार तरतीब में दी जाती हैं। 0 सेकंड पर लाइडोकैन दी जाती है ताकि रग में कोई जलन ना हो। ठीक 5 सेकंड बाद प्रोपोफोल इंजेक्ट की जाती है, जो सेकंडों में गहरी नींद ले आती है। और फिर 10वीं सेकंड पर रोकिवेरोनियम नामी मसल रिलैक्सेंट देकर पट्ठों को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून कर दिया जाता है। ये सारा अमल इतनी तेज़ी से होता है कि मरीज़ को कुछ खबर नहीं होती। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से की तरफ। चौथा मरहला, सांस की नाली महफूज करना। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। जैसे ही प्रोपोफोल का असर होता है, आंखें बंद हो जाती हैं और मरीज खुद ब खुद सांस लेना बंद कर देता है। जरा सोचिए, बिल्कुल उसी लम्हे से लेकर सर्जरी खत्म होने तक जिस्म ऑक्सीजन के लिए मुकम्मल तौर पर एनेस्थेटिस्ट पर इन्हिसार करता है। जिंदगी बचाने वाले फंक्शंस का सारा कंट्रोल अब माहिर के हाथों में मुंतकिल हो चुका होता है। सांस के इस निज़ाम को बहाल रखने के लिए एनेस्थेटिस्ट इंतहाई महारत का मुजाहरा करते हैं। सबसे पहले लेरेंजियोस्कोप से सांस की नाली को देखा जाता है और फिर उसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब दाखिल की जाती है। माहिर एनेस्थेटिस्ट तो अक्सर अपने वसी तजुर्बे की बिना पर बगैर किसी धाती तार या स्टाइलेट के ही ये नाली कामयाबी से डाल लेते हैं। इसके बाद ट्यूब पर मौजूद एक छोटे से गुब्बारे यानी कफ को फुलाया जाता है ताकि मैदे से कोई चीज़ फेफड़ों में ना जा सके, और फिर आखिर में ट्यूब को वेंटिलेटर से जोड़ दिया जाता है। अब सांस का निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है। वैसे यहाँ एक बड़ी हैरानकुन लेकिन इंतहाई प्रैक्टिकल टिप भी मिलती है। चूंकि बेहोशी की हालत में आंखें खुली रह सकती हैं, इसलिए उन्हें खुश्क होने और किसी भी नुकसान से बचाने के लिए एनेस्थेटिस्ट आंखों को टेप लगाकर बंद कर देते हैं। तो अगर किसी ने नकली पलकें लगाई हों तो टेप उतारते वक्त वो पलकें भी साथ उतर सकती हैं। इसलिए सर्जरी के दिन इन चीज़ों से परहेज करना ही बेहतर है।
सर्जरी मुकम्मल होने के बाद आता है हमारा 5वां और आखिरी मरहला, बेहिफाजत बेदार होना। अब यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर समझते हैं कि एक ही इंजेक्शन पूरे ऑपरेशन तक काम करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। प्रोपोफोल सिर्फ और सिर्फ इब्तदाई नींद लाने के लिए इस्तेमाल होता है। मरीज को पूरे ऑपरेशन के दौरान गहरी नींद में रखने का असल काम वो एनेस्थीसिया गैस करती है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलाकर वेंटिलेटर के जरिए मुसलसल दी जा रही होती है। और जागने का अमल, वो तो हैरत अंगेज तौर पर सादा और खूबसूरत है। एनेस्थेटिस्ट बस वेंटिलेटर से एनेस्थीसिया गैस की सप्लाई बंद कर देते हैं। जैसे जैसे मरीज कुदरती तौर पर सांस के जरिए वो गैस फेफड़ों से बाहर निकालता है, शऊर वापस आने लगता है और होश बहाल हो जाता है। हाँ, अगर पट्ठों को पुरसुकून करने वाली दवा का असर बाकी हो तो उसे खत्म करने के लिए एक अलग दवा दी जा सकती है, लेकिन असल बेदारी सिर्फ गैस बंद करने से ही हो जाती है। तो जनाब, इस पूरे शानदार अमल को देखने के बाद इंसान वाकई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सर्जन बेशक बीमारी का इलाज करता है, लेकिन वो एनेस्थेटिस्ट ही है जो इस पूरे नाजुक वक्त में मरीज को जिंदा रखता है। हर सांस और दिल की हर धड़कन की डोर इनके हाथ में होती है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी सर्जरी से पहले अपने एनेस्थेटिस्ट के किरदार को समझना और उन पर इत्मीनान करना कितना ज़रूरी है। क्या इस सब के बाद हम उन्हें ऑपरेशन रूम का सबसे अहम शख्स नहीं कह सकते? उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। जानने और समझने का ये सफर जारी रखिएगा।